नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे खास कार्टून शो में, जहां हम पैसे की दुनिया को समझते हैं मजेदार कहानियों के साथ। आज की कहानी है तो पैसा कहां गया। एक ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी जो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प यात्रा, जहां हम जानेंगे कि पैसा कैसे हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और कैसे हम उसे संभाल सकते हैं। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि इस कहानी में छिपा है एक ऐसा सबक जो आपके घर की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। रात के करीब 1 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अमित की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में अंधेरा था। बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी अमित के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे से अपने तकिए के नीचे से एक पुराना डायरी निकाला। उसमें कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। पन्नों को पलटते हुए वह बड़बड़ा रहा था। इतना पैसा आया, इतने खर्च हुए, तो फिर पैसा गया कहां? यही सवाल उसके मन को खा रहा था। तो पैसा कहां गया? अमित एक मिडिल क्लास परिवार का आम आदमी था। सुबह 9 बजे की ट्रेन पकड़ता, दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठता और रात को थक कर घर लौटता। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने के अंत में जेब खाली हो जाती थी। उसकी पत्नी सविता भी परेशान थी। बच्चों की स्कूल फीस, किराना, बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, सब कुछ समय पर करना होता, लेकिन पैसे जैसे गायब हो जाते। एक दिन सविता ने कहा, अमित, हमें बैठकर पूरा हिसाब करना होगा, वरना ऐसे ही पैसे उड़ते रहेंगे और हमें समझ ही नहीं आएगा कि पैसा कहां जा रहा है। अमित ने सिर हिलाया। रविवार को दोनों ने बैठकर डायरी निकाली। एक तरफ आमदनी लिखी, दूसरी तरफ खर्च। सैलरी 40,000 रुपये बच्चों की फीस, 8,000 रुपये किराना, 7,000 रुपये बिजली, 2,000 रुपये पानी, 500 रुपये मोबाइल और इंटरनेट, 1,200 रुपये ईएमआई, 10,000 रुपये अन्य खर्च, 5,000 रुपये टोटल खर्च, 33,700 रुपये। अमित ने माथा खुजलाया। लेकिन फिर भी 6,000 रुपये कहाँ गए? और हर बार लगता है कि महीने के अंत में सिर्फ 1,000 रुपये ही बचते हैं। सविता बोली, शायद वो छोटे छोटे खर्च जिनका हम हिसाब नहीं रखते, जैसे बाहर खाना, ऑटो का किराया, बच्चों के लिए अचानक कुछ खरीद लेना। अमित ने ठान लिया कि अब वो हर खर्च का हिसाब रखेगा। उसने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और हर छोटी बड़ी चीज नोट करना शुरू किया। सुबह चाय 10 रुपये, दोपहर का समोसा 15 रुपये, ऑफिस से घर तक ऑटो 30 रुपये, बच्चों के लिए टॉफी 20 रुपये। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि रोज के ये छोटे छोटे खर्च हर महीने 3,000 से ज्यादा हो जाते हैं। एक दिन सविता ने अमित से कहा, अगर हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाहर से खाना मंगवाए तो 1,000 रुपये बच सकते हैं, और बच्चों को घर का बना टिफिन देने से वो भी हेल्दी रहेंगे और हमारा खर्च भी कम होगा। अमित को सविता की बातें सही लगी। उन्होंने धीरे धीरे कई छोटे खर्च कम कर दिए। बाहर जाना कम किया, बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग बंद की और हर हफ्ते एक बार बैठकर दोनों हिसाब देखने लगे। बच्चे भी समझदार हो गए। पायल बोली, पापा, मुझे हर हफ्ते चॉकलेट मत दीजिए, महीने में 2 बार काफी है। राहुल ने कहा, मैं स्कूल साइकिल से चला जाऊंगा, बस का किराया बचेगा। इन छोटे छोटे बदलावों से घर की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते थे, अब 3,000 से 4,000 रुपये बचने लगे। अमित और सविता ने मिलकर एक छोटा सा फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाया। हर महीने जो बचता, उसमें से आधा उस खाते में डालते। 6 महीने बाद उन्होंने 25,000 रुपये जमा कर लिए थे। एक दिन अमित की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। अमित के पास पहले से जमा पैसे थे। वो बिना किसी उधार के मां का इलाज करवा सका। उस दिन उसने सविता से कहा, अगर हमने पैसे संभालना नहीं सीखा होता तो आज शायद हम बहुत मुश्किल में होते। सविता मुस्कुराई और बोली, पैसा बचाना सिर्फ अमीरों का काम नहीं, समझदारों का काम होता है। धीरे धीरे अमित ने और भी बहुत कुछ सीखा, जैसे कि इंश्योरेंस, एसआईपी और फाइनेंशियल प्लानिंग। अब वो दूसरों को भी समझाने लगा। हर महीने की आमदनी चाहे जितनी भी हो, अगर सोच समझकर खर्च किया जाए तो पैसा कभी कम नहीं पड़ता।
अब उनके घर में हर महीने की शुरुआत में एक प्लान बनता था। बच्चे भी उस प्लान का हिस्सा बनते थे। सब मिलकर बजट बनाते और जरूरत के हिसाब से खर्च करते। एक साल बाद अमित और सविता ने पहली बार पूरे परिवार को शिमला घुमाने का प्लान बनाया। ये वही लोग थे जो साल भर पहले महीने के अंत में सोचते थे, पैसा कहां गया। ट्रेन में बैठते समय अमित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सविता का हाथ पकड़ा और कहा, अब समझ आया, जब पैसा संभाल कर चले तो जिंदगी भी सुकून से चलती है। सविता मुस्कुराई। बच्चों ने खुश होकर चिल्लाया, थैंक यू मम्मी पापा। और अमित के मन में एक शांति थी, क्योंकि अब उसे जवाब मिल गया था। अब उसे मालूम था पैसा कहां गया था और अब वो कहां जा रहा है, सही जगह।